नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30th ऑफ अक्टूबर 21 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज भी होगी आज। आज सिर्फ नेक्स्ट ट्रेडिंग दिन के लिए यानी मंडे के इंट्राडे के लिए ही प्रिपरेशन हम नहीं करेंगे। मंडे के लिए ऑब्वियसली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम। ठीक है, तो हाँ, शुरू करने से पहले वो रिकेप तो यार बता दूं। अनडाउटेबली बियर, हालांकि फ्राइडे को थोड़ा सा बुलिश करेक्शन, थोड़ा सा नहीं लंबा चौड़ा बुलिश करेक्शन हुआ था, तो बुलिशनेस आई थी, लेकिन वो वापस नेगेटिव जोन में आ गई गाड़ी। अगर वो बुलिश करेक्शन स्टे कर जाता तो एक बार हम बिल्कुल बोल सकते कि भाई ये इंट्राडे में बुल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बुलिश करेक्शन किया, वो भी थोड़ा सा बाकी रख दिया, पूरा बुलिश करेक्शन नहीं किया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने थोड़ा सा बाकी रखा, लेकिन ऑलमोस्ट कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। पॉजिटिव जोन में एक बार दरवाजा खटखटाया जरूर उसने, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, लेकिन वापस वो नेगेटिव जोन में आके बैठ गया। तो वहां पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से रेज हो गए। हालांकि वीकली मंथली दोनों में एटीट्यूड बियरिश था, लेकिन मंथली का ये है कि बियरिश एटीट्यूड होने के बावजूद पूरा गाड़ी नेगेटिव जोन में अभी नहीं आया है। तो ऑब्वियसली जहां तक वीकली और मंथली का सवाल है, तो सपोर्ट तोड़ दिए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंथली में नेगेटिव जोन में आना बाकी रह गया है। तो ऑनेस्टली अगर सही बताऊं आपको, तो चाहे इंट्राडे हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, नेक्स्ट डे के ब्रेकआउट पे, नेक्स्ट वीक के ब्रेकआउट पे और नेक्स्ट मंथ के ब्रेकआउट पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ठीक है, कोई फिक्स्ड माइंडसेट से नहीं चलना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा तो भी बियरिश बनेगा, या फिर सपोर्ट तोड़ेगा तो सीधी सी बात है, तब तो बियरिश ही है। वाइसी वर्सा, अगर रेजिस्टेंस को तोड़ा तब भी बुल है, और सपोर्ट को रिस्पेक्ट देना फिर से चालू किया तो फिर से बुलिशनेस वाली गाड़ी चालू हो सकती है। लेकिन इस वक्त क्लोजिंग बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्वियसली बियर है। सपोर्ट तोड़ने के मामले में देखा जाए तो भी बियर है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं तैयारी आने वाले मंडे की, आने वाले हफ्ते की और आने वाले महीने की। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, 1 नवंबर 21 के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 556 रहेगा, रेजिस्टेंस 787 रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। एक और बात बताओ, पिछले 2 दिन से जबरदस्त मूवमेंट हो रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। यहां पे आप प्राइस फिल्टर देख के सोच लो, ये ऐसे प्राइस फिल्टर कभी कभी बैंक निफ्टी में हुआ करते थे, अब निफ्टी में होना चालू हो गया है। तो निफ्टी का मूवमेंट भी अब जबरदस्त हो रहा है। ठीक है ना। बैंक निफ्टी तो खैर यही है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। जो नए मेहमान है, जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 707 सपोर्ट रहेगा, 858 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 787 सपोर्ट, 974 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 858 सपोर्ट, 56 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट उड़ाता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया, ये भी हमेशा याद रखना है।
नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट. लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं. 81,000 रुपीज मेरा फीस है. 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है. चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया. ये आ गए निफ्टी में. अब बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. अगर सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 635 रेजिस्टेंस, 484 फर्स्ट बियरिश टारगेट. इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये 368 सेकंड बियरिश टारगेट. इसके भी नीचे गया तो ये 484 रेजिस्टेंस, 286 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है. ठीक है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री है, री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं. और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है दोस्तों, मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है. प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिएगा. ठीक है, अब देख लेते हैं वीकली. ये आ गए जी वीकली में. ये वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 1 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए. ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की 1 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए. ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 1 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए. राइट, ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के यानी नवंबर के महीने के लिए. ये बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की नवंबर के महीने के लिए. सारा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो जैसे मैंने इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही रहेगा, चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो, कोई भी हो. ये बियरिश प्रोबेबिलिटी नवंबर के महीने के लिए निफ्टी की. ठीक है, अब बैंक निफ्टी दिखा देते हैं आपको. ये हो गए जी, बैंक निफ्टी में आ गए हम. ओके, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही. और एक चीज याद रखना, पहले ही 15 मिनट में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो. ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, सारी चीजें प्रैक्टिकली जो अप्रोच है वो जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही रहेगा, नो चेंज. ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 1 नवंबर के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से. ये वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के. ओके, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से. ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से. अब मंथली दिखा देते हैं आपको. ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के. मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटी, मंथली की बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, इंट्राडे, वीकली और मंथली, तीनों के तीनों टाइम फ्रेम में मैंने अपने क्राइटेरियाज आपके साथ शेयर कर लिए. अब एक और चीज, अगले हफ्ते दिवाली है, स्वाभाविक है, छुट्टियां भी है, तो आप सब लोग एंजॉय करोगे. तो वेल इन एडवांस आप सब लोगों को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. और एज पर इंडियन ट्रेडिशन नया साल भी शुरू हो रहा है तो हैप्पी न्यू ईयर भी बोल सकते हैं. सो
विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज पर इंडियन ट्रेडिशन। फिर से जो मैं हमेशा बोलता हूं फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए भैया। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।